दोस्तों, नमस्कार। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय हासिल करना। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। जब हम इस क्रांति शब्द को सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में युद्ध, तलवारें और तख्ता पलट की तस्वीरें आती है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति ना तो किसी रणभूमि में हुई और ना ही किसी महल के गलियारों में। वह क्रांति हुई एक बोधि वृक्ष के नीचे, और उस क्रांति का नाम था गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनने का सफर केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि मानव चेतना के शिखर तक पहुंचने का एक ब्लूप्रिंट है। आज हम उस महामानव के जीवन से प्रेरणा लेंगे जिसने बिना एक बूंद खून बहाए दुनिया की सोच बदल दी। सुख की खोज और वैराग्य का साहस। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजकुमार की जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत, सुंदर पत्नी, नवजात पुत्र और एक ऐसा राज्य जहां दुख का नामो निशान न था। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक सवाल था, क्या यही जीवन का अंत है? बुद्ध की पहली महान क्रांति थी त्याग। उन्होंने महल नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने सुख सुविधाओं की उस कंफर्ट जोन को तोड़ा जिसे हम आज भी पकड़कर बैठे रहते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको अपनी वर्तमान सुरक्षा और आराम के घेरे से बाहर निकलना ही होगा। क्रांति की शुरुआत हमेशा सवालों से होती है, समझौतों से नहीं। मध्य मार्ग, अति से मुक्ति। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, शरीर सूख कर काटा हो गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि ना तो विलासिता में सत्य है और ना ही शरीर को कष्ट देने में। यही से जन्म हुआ मध्यम मार्ग, द मिडिल पाथ। बुद्ध ने सिखाया कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे स्वर ही ना निकले। हम अक्सर या तो काम के बोझ तले दब जाते हैं या फिर पूरी तरह आलसी हो जाते हैं। बुद्ध का संदेश है संतुलन। सफलता के लिए पागलपन जरूरी है, लेकिन खुद को नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में और संतुलित तरीके से लगाना ही असली उत्पादकता है। तर्क और बुद्धि की क्रांति। बुद्ध इतिहास के पहले वैज्ञानिक दार्शनिक थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी बात मानो। वे कहते हैं, मैं भगवान नहीं हूं। उसने कहा, मेरी बातों को इसलिए मत मानो कि मैंने कहा। उन्हें पहले अपनी कसौटी पर कसो, उनका परीक्षण करो, और यदि तुम्हें लगे तभी उन्हें स्वीकार करो। यह एक बहुत बड़ी मानसिक क्रांति थी। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास और रूढ़ियों की बेड़ियों से आजाद किया। उन्होंने सिखाया कि आपका भाग्य किसी सितारे या देवता के हाथ में नहीं, बल्कि अपने कर्म के हाथ में है। करुणा सबसे बड़ा हथियार। बुद्ध की क्रांति का सबसे सुंदर हिस्सा था करुणा। जब अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू, जिसने हजारों लोगों की हत्या की थी, जब वह बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध उससे डरे नहीं, ना ही उनसे घृणा किया, बल्कि उस डाकू के मन को प्रेम, करुणा और शांति से जीता। बुद्ध ने साबित किया कि क्रोध को शांति से जीता जा सकता है, बुराई को अच्छाई से परास्त किया जा सकता है, झूठ को सत्य से मिटाया जा सकता है। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध के अंतिम संदेश थे अप दीपो भव। यह आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल मंत्र है। हम अक्सर दूसरों की राय, समाज के दबाव और दूसरों की सफलता को देखकर अपना रास्ता चुनते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सत्य तुम्हारे भीतर है। अपनी क्षमता को पहचाने, अपनी गलतियों से सीखे
किसी और का अनुसरण करने के बजाय खुद का रास्ता बनाएं। विफलता से सफलता का मार्ग। सिद्धार्थ गौतम को एक रात में बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें वर्षों तक असफलता मिली। गुरुओं ने साथ छोड़ा, शरीर ने जवाब दिया और मन ने विद्रोह किया, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो उन्हें कभी थकने नहीं दिया, वह था संकल्प। सिद्धार्थ ने यह संकल्प लिया था कि चाहे मेरा शरीर सूख जाए, चाहे मेरी खाल और हड्डियां शेष रहे, लेकिन बिना ज्ञान प्राप्त किए मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। दोस्तों, क्या आपके पास अपने लक्ष्य के लिए ऐसा संकल्प है? अगर आज बार बार असफल हो रहे हैं तो याद रखिए, गौतम बुद्ध कई बार असफल हुए लेकिन वे नहीं रुके। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप गिरने के बाद कितनी बार फिर से खड़े हुए। वर्तमान का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का मूल कारण हमारा मन है, जो या तो अतीत की यादों में रोता है या भविष्य की चिंताओं में डरा रहता है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास केवल यही क्षण है, इसे पूरी जागरूकता के साथ जियो। अगर आप आज अपनी पूरी शक्ति अपने काम में लगा देते हैं तो भविष्य अपने आप संवर जाएगा। माइंडफुलनेस केवल ध्यान पद्धति नहीं, यह सफलता की कुंजी है। समानता और सामाजिक क्रांति। बुद्ध के संघ में राजा भी थे, भिखारी भी, ऊंची जाति के लोग भी थे। जिन्हें समाज अछूत कहता था वे भी थे। उन्होंने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। तो अंत में निष्कर्ष यही है कि भगवान गौतम बुद्ध की कहानी केवल 2500 साल पुरानी एक कथा नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अंधेरे से उजाले की ओर जाना चाहता है। धन्यवाद।